नमस्कार, मिथिला बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि आओ स्कूल चले, हम विशेष कार्यक्रम के तहत मिथिला बिहार न्यूज़ की टीम आज निकली है पंडौल गांव के मधेपुरा में, जहां पर आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अथर्व विद्यापीठ एक बहुत ही बड़ा स्कूल है, जहां के एज ए डायरेक्टर MBA करके बाहर से स्कूल के गांव के बच्चों में शिक्षा की जागरूकता के लिए उन्होंने पहले गांव में शिक्षा अभियान चलाया और आज इस स्कूल की किस तरह से वो बच्चों में एजुकेशन दे रहे हैं और गांव में अभी भी और कितनी शिक्षा को लेकर के जागरूकता होनी चाहिए, इन सभी विषय पर हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे वो स्कूल को चला रहे हैं। कुणाल सर, आप इस गांव में स्कूल खोले हैं। अगर हम बात करें तो आपके अगर परिवार की, आपके पिताजी भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इस युवा अवस्था में आप बच्चों में आकर के गांव में स्कूल खोले हैं? मिथिला बिहार न्यूज़ के सभी दर्शकों को अथर्व विद्यापीठ मधेपुरा पंडौल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। सर, विद्यालय का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो बच्चों में सही शिक्षा का प्रदान है। अगर आप खुद पे ही सिर्फ फोकस करेंगे तो कभी भी आप समाज को डेवलप नहीं कर सकते हैं, और समाज को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने रूट से हटके कोई कदम उठाना होगा, और यही काम मैंने भी किया। क्योंकि हमारा गांव शहर से थोड़ा दूर है और यहाँ बच्चों में शिक्षा की कमी थी, जिस वजह से हमने सोचा कि एक विद्यालय का निर्माण करें और यहाँ के बच्चों को शिक्षित करें। क्या मतलब कोई परेशानी भी आ रही है गाँव में बच्चों को एजुकेशन के लाइन में लाने के लिए, पेरेंट्स को समझाने में? क्योंकि गांव में देखा जाता है कि एजुकेशन को लेकर के जागरूकता अभी भी बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। परेशानी तो आती है, कोई भी आप सही काम करो तो उसमें परेशानी निश्चित तौर पे आती है। हमें यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। फिर भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें जा कर के कन्विंस करना होता है, डोर टू डोर कन्विंस हम करते हैं, पेरेंट्स को शिक्षा का महत्व बताते हैं ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सके और आने वाले भविष्य को संवार सके। क्या क्या सुविधाएं हैं अथर्व विद्यापीठ में? बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दिया जाता है? सर, हमारे यहाँ अच्छी फैसिलिटी के शिक्षक हैं, साथ ही स्पोर्ट्स की सुविधा है, प्रोजेक्टर क्लासेज हैं, CCTV सर्विलांसेज है, और भी कई सारी सुविधाएं। अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो हमने उसके लिए जनरेटर की सुविधा दे दी है कि अगर लाइन ना रहे तो आप जनरेटर चला सकें। बहुत सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। आपके बच्चों का यहाँ पे सबसे प्रमुख है कि सुरक्षित है, चारों तरफ बाउंड्री है ताकि बच्चे बाहर ना जा सके और सही शिक्षा मिलेगी। अभी अगर बच्चे कोई भी एडमिशन कराना चाहें तो पेरेंट्स को क्या क्या लगेगा और किस तरह से एडमिशन चार्ज है? अगर अभी कोई भी पेरेंट्स एडमिशन कराएंगे तो एडमिशन हम निःशुल्क करेंगे, और उनको जो भी मंथली फी है या ट्रांसपोर्ट की का जो भी कॉस्ट है वो देना होगा। यूनिफॉर्म लेना बहुत बड़ा कंपलसरी नहीं है, थोड़े दिन आगे पीछे भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म बच्चों को दिलाते हैं तो उसमें क्या है, भेदभाव की भावना नहीं आती है, एक इक्वलिटी सा होता है और उसमें एक अच्छी फीलिंग आती है। अपना सर परिचय दे दे पूरा। सर, मेरा नाम कुणाल किशोर, और मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आपने कहा कि फादर मेरे आर्मी से रिटायर हैं, और मेरे गांव का नाम मधेपुरा है जो पंडौल मार्केट से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, पंचायत दहिवत माधोपुर पश्चिमी। मैं निश्चित तौर पर सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा या हमारे क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं उनसे कि बच्चों को एक बार यहाँ पढ़ने के लिए आप जरूर भेजें और एक अच्छे भविष्य का हमसे सर्टिफिकेट लीजिए। आप अपना एजुकेशन सर बताएं। सर, मैं MBA क्वालिफाइड हूँ। तो सर, यही सवाल तो उठता है कि आप MBA क्वालिफाइड हैं, उसके बाद गांव में आकर के एजुकेशन देने के लिए आप आए, ये कब से आपकी ऐसी सोच थी सर? सर, मैं 2010-12 सेशन में ही MBA किया था और 7 से 10 मेरा BBA था। आप पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी कहीं भी कर सकते हैं और अपने खुद का जीवन यापन करने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे आप कम शिक्षित हों या ज़्यादा शिक्षित हों। लेकिन अगर आप खुद के रूट से हट के एक समाज को डेवलप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक बड़ा डिसीजन लेना होगा और इसमें खुद के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप समाज को सुधार सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर।